Solution of linear equation with the help of Cramer rule। पहले हमें जानना है Cramer rule है क्या। ठीक, मैथमेटिशियन था जिसने इसका तरीका बताया, उसी के नाम पे ये रूल। आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने के बहुत से तरीके हैं। ठीक है, आपने मैट्रिक्स मेथड से, एडजॉइंट मेथड से पढ़ा है, फिर Ax = b करके पढ़ा है। यहाँ पे केवल डिटर्मिनेंट का यूज करके हम लोग किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक, जैसे मान लो हमारे पास 3 वेरिएबल के इक्वेशन है, a1 x1 + b1 x2 x y + c1z = d1 a2x + b2y + c2z = d2 and a3x + b3y + c3z = d3। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है और इन तीनों इक्वेशन के हेल्प से हमें x, y, z का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, हम सबसे पहला काम ये जो x, y, z जो अननोन क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंटों से एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। ठीक, उसको हम b से डिनोट कर रहे हैं। मान लीजिए ये हो गया a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2, ये a3, ये b3 एंड ये c3। ये क्या है? d x, y, z के कोफिशिएंटों से बनी हुई है डिटर्मिनेंट है, इसको हम d से डिनोट कर रहे हैं। करना रखो, जो भी x, y, z है सारे इक्वेशन का पहले इक्वेशन का पहला रो, दूसरे इक्वेशन का दूसरा और तीसरे इक्वेशन से थर्ड रो मिल गया, इसको हम d से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, हम क्या कर रहे हैं कि इसके फर्स्ट मैट्रिक्स में, फर्स्ट कॉलम में x का मल्टीप्लाई कर देना। हमने पढ़ा है डिटर्मिनेंट में, यदि एक रो या एक कॉलम में कोई भी चीज कॉमन है तो उसको हम डिटर्मिनेंट से बाहर ले सकते हैं। करेंगे सब लोग, हम बोथ साइड इस तरह से x से मल्टीप्लाई करते रहे तो यहाँ पे हो जाएगा xd, क्लियर। दिस इज इक्वल टू, यहाँ हो गया xa1 xa2 और यहाँ पे हो गया xa3, यहाँ पे हुआ b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। यहाँ पे किसी कोई प्रॉब्लम है? ठीक, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते समय हमने पता है कि किसी भी एक रो में किसी अनदर रो के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो हम क्या कर रहे हैं, c1 को रिप्लेस कर रहे हैं c1 प्लस, ठीक है, yc2 प्लस zc3 से। इसमें हम y से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, z से, और सारे को एक साथ ऐड कर दे रहे हैं। कर सकते हैं हम लोग। xd = कितना हो जाएगा, xa1 प्लस yb1 प्लस, ऐसे सिंपल, a1x प्लस b1y प्लस c1z, सही है। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z, और ये हमारे ऐसे ही एडजेक्टिव रहेंगे b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसको दिक्कत। अब यहाँ देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1z, इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू कितनी है, बोलिए। इक्वेशन नंबर 1 से इस पूरे की वैल्यू कितनी है, इसकी कितनी है और इसकी कितनी है, a3। हम इसमें वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास मिल रहा है, ध्यान से देखिए, xd = d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसको दिक्कत। ये सारे नॉन क्वांटिटीज है, तो को पता है, बोलिए। ये सब का है कांस्टेंट है, ये डिटर्मिनेंट मिला, मैं इसको एक नया नाम दे दे रहा हूँ d1। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, सॉरी
इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन d1 इक्वल टू 1 अपॉन d। इक्वेशन नंबर 4 लिख सकते हैं। d1 को हम इधर ला दिए, d को इधर ला दिए। d क्या है? x y z के कोफिशिएंटों से बनी हुई एक डिटरमिनेंट है। सबको चल रहा है? बोलिए। जो काम मैंने फर्स्ट कॉलम के लिए किया वही काम मैं यदि सेकेंड में इसमें y का मल्टीप्लाई करके फिर आगे ऐड कर दूं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, और z के साथ यदि मल्टीप्लाई करके वैल्यू ऐड कर दें तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? z की। सबको समझ में आ रहा है? सिमिलरली हम ये यहाँ पे क्या मिल सकता है? y अपॉन एक नई d2 लिख दे रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन d एंड z अपॉन d3 इक्वल टू 1 अपॉन d। ये हो गया 5th 6। क्लियर है ना? इन तीनों इक्वेशन को एक साथ मिला के यदि लिखा जाए तो कितना मिलेगा? x अपॉन d1 y अपॉन d2 इक्वल टू z अपॉन d3 इक्वल टू 1 अपॉन d। ये इक्वेशन मिला, ठीक? where d1 equal to d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। क्लियर है? एंड d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? d2 इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। समझ सब लोग? एंड d3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिमिलरली d3 इक्वल टू a1 b1 a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा? d1 d2 d3। समझना है? सिमिलरली आपको ये वैल्यू d1 d2 d3 की मिल जाएगी। और इक्वेशन नंबर देख, ये मान लो 7 है, आप सारे x की वैल्यू निकाल सकते हो। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू d1 अपॉन d, y इक्वल टू d2 अपॉन d एंड z इक्वल टू d3 अपॉन d, where d इक्वल टू this, d1 इक्वल टू this, d2 इक्वल टू this, d3 इक्वल टू this। सबको समझ आ रहा है? एक्स वाई जेड की वैल्यू डिटर्मिनेंट फॉर्म में डायरेक्टली मिल गई, ठीक? डिनोमिनेटर में d है, दिख रहा है सारे में? बोलिए। इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी पॉसिबल हो जा जब d इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये है क्रेमर रूल का डेरिवेशन। किसी को कंफ्यूजन है? समझ आई बात? तो ये हमने आपको प्रूफ बताया। और समझिए क्वेश्चन में करना क्या है। आपको ये प्रॉब्लम दिया है, आप डी लीजिए। सबसे पहला काम, डी कैसे बनेगा? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंटों से एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा, ठीक? उसको सॉल्व करिए, उसकी वैल्यू यदि नॉट 0 है, ठीक, तो आप d1 निकालोगे, d2 निकालोगे, d3 निकालोगे डायरेक्टली। d1 कैसे होगा? जो d है, d1 के लिए x की बात हम कर रहे हैं, तो जो x वाले कांस्टेंट हैं उनको हटा के d1 d2 d3 लिख दीजिए, ठीक है? वहाँ जब आप d2 की बात करेंगे तो b1 b2 b3 y वाले कोफिशिएंट की जगह पे d1 d2 d3 लिख दीजिए, और जब z वाले की बात करोगे तो यहाँ पे d1 d2 d3 लिख दीजिए। देख लीजिए यहाँ पे, इसी में बस रिप्लेस हो रहा है d1 d2 d3 से। पहला कॉलम रिप्लेस हुआ तो d1 मिला, दूसरा रिप्लेस हुआ तो d2, तीसरा रिप्लेस हुआ तो d3। बस d1 d2 d3 में राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है यहाँ पे आप पुट कर दीजिए डायरेक्टली। सारे डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आता है सब लोगों को। हमने अच्छे से डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना, प्रॉपर्टी के हेल्प से, आदिश की हेल्प से, चाहो उस हेल्प से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, वहाँ पे डायरेक्टली पुट करो, आपको एक्स वाई जेड की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। क्रेमर रूल पे एग्जांपल देते हैं, जैसे यूज क्रेमर रूल, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सिंपल से देख, ये इक्वेशन दिए हुए x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, वाई माइनस जेड माइनस एक्स इक्वल टू 1, जेड माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। आप जब भी प्रॉब्लम करो,
जो भी एग्जाम क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पहले एक्स वाई जेड या x1 x2 x3 है, y1 y2 y3 है, तो जिस क्रम में है सारी इक्वेशन एक क्रम में लिखो, कंफ्यूजन आपको कम हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक्स वाई जेड में है तो सिंपल हमारे दिमाग में बचपन से पढ़े एक्स वाई जेड, यहाँ भी एक्स वाई जेड उसी क्रम में हो जाए और एक्स वाई जेड यहाँ भी उसी क्रम में, आप पहले उस चीज़ को सिस्टमेटिकली लिख लीजिए। फिजिक्स के लिए जैसे मान लो पहला इक्वेशन हो गया हमारा x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, यहाँ पे देखिए माइनस एक्स यहाँ पे है, मैंने इसको इधर पहले लिख दिया, फिर उसके बाद y फिर z विथ साइन, यानी कि यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ, a प्लस बी या b प्लस ए लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको इस रूप में लिखिए, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन हो गया। अब क्रैमर रूल का यूज करना है। क्रैमर रूल से यूज करने के लिए हमें पता है सिंपल कि क्रैमर रूल से x की वैल्यू होती है d1 अपान डी, d2 अपान डी, d3 अपान डी। सबसे पहला काम आप d फाइंड करो। d कैसे निकलता है, एक्स वाई जेड जो भी हमारा वेरिएबल है उनसे कोफिशिएंटों से बनी हुई डिटर्मिनेंट को हम d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो जो भी है यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, ये कितना हो जाएगा 1 1 माइनस 1 एंड -1, ये -1, ये -1 और ये 1। इसको लिखते थे सब। फर्स्ट ऑफ ऑल we find the value of d. If d is not 0, then proceed next x y z की वैल्यू निकलेगी। यदि d 0 हो गया तो x y z की वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए आप इसको सॉल्व कर लो। डिटरमिनेंट सॉल्व करने का आपको तरीका आता है, आप इसकी प्रॉपर्टी यूज करके मैक्सिमम एक रो या एक कॉलम के 2 एलिमेंट 0 कर लो, उसके बाद एक्सपेंड कर लो, या फिर आप डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हो। यहाँ पे आप आजाद, जो आसान लगे आप उससे, जिसमें कम समय लगे आप उससे कर सकते हो, क्योंकि ये आपको वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, आपको डिटरमिनेंट, पार्टिकुलर डिटरमिनेंट के बारे में नहीं बात करनी है कि आपको प्रॉपर्टी से इसका सोल्यूशन निकालिए या उसको एक्सपेंड करके निकालिए। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो इसको और इसको हमें भी इसके साथ ऐड कर दें तो 0 हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो हम क्या लिखें, C1 C2 रिप्लेस बाय C2 प्लस C1 एंड C3 रिप्लेस बाय C3 प्लस C1। क्या मिलेगा, D इक्वल टू 1 माइनस 1 1, ये और ये ऐड होगा कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना आएगा -2, ये और ये ऐड होगा 0, ये कितना आएगा -2, और ये कितना हो जाएगा 0। सही है, कौन सा माइनस, ये और ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का। ठीक है, नहीं आप डायरेक्ट कर सकते हो, मैं बोला तो आपको, इससे आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, इसके रिस्पेक्ट में खोलेंगे ये और ये 0, कितना आएगा 1, ये और ये 1 0 माइनस माइनस प्लस -4, कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू -4। कितना ही आई है, एक्सपेंड किया होगा ना, कितनी आई, इतनी आई है, बोलिए। ये एक लाइन में हो गया, उत्तर से आपको 4 को करना होता, तीनों को करना पड़ता, ब्रैकेट 0 कर लेने से। अब दिस इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर है, बोलिए। अब 0, ये 0 नहीं है तो आप D1 D2 D3 की वैल्यू निकालो। हमने आपको बोला बात की D1 कैसे, D1 को हमने आपको बोला कि इसका फर्स्ट कॉलम स्मॉल d1 स्मॉल d2 स्मॉल d3, मतलब राइट हैंड साइड में जो भी कांस्टेंट है उससे रिप्लेस कर दीजिए, D1 मिल जाएगा। सही है, अब ये मिल जाएगा हमारे पास 1 1 1। ठीक, फर्स्ट वाले कॉलम को 1 1 1 से रिप्लेस कर दीजिए, कितना यहाँ पे आएगा -1 1 -1 -1 1। सिमिलरली D2 आपको लिखना है तो जो सेकेंड वाला कॉलम है उसको 1 1 1 से रिप्लेस कर दीजिए, 1 -1 -1।
और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 1 1 1 -1 -1 1 एंड D3 निकालना है तो आपको वैसे एक्सपेंड थर्ड वाले कॉलम को 1 1 से रिप्लेस कर दीजिए 1 -1 -1 यहाँ पे कितना आएगा -1 1 1 -1 और ये 1 1 1 D1 D2 D3 मिल गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट सबको एक्सपेंड करने आता है। मैंने आपको जैसे इसको चेक किया वैसे सब लोग आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। हम D की वैल्यू निकालिए। D की वैल्यू नॉन जीरो है। हम D1 D2 D3 कैसे लिख रहे हैं आपको सबको समझ में आ रहा है। D1 लिखना है तो पहले कॉलम को 1 1 1 से रिप्लेस कर दिया, D2 के लिए सेकेंड कॉलम को 1 1 1 से रिप्लेस कर दिया और तीसरे D3 के लिए थर्ड कॉलम को 1 1 1 से रिप्लेस कर दिया। ठीक, आप D लिख लिए हो तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस कर लिए आना चाहिए। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर दिए, आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, सब लोग एक्सपेंड कर लेंगे या फिर इसको इसके साथ जोड़ लेंगे, प्रॉपर्टी यूज करके एक्सपेंड कर लेंगे। इसकी वैल्यू 4 आएगी, इसकी वैल्यू 4 आ रही है और इसकी भी वैल्यू 4 आ रही है। राइट हैंड साइड में मैं तो जनरल लेके चला था D1 D2 D3, यहाँ ध्यान से देखो D1 D2 D3 से रिप्लेस किया हूँ। D1 D2 D3 क्या था, राइट हैंड साइड का जो भी कांस्टेंट वैल्यू थी। इज इट क्लियर है? तो आप इसकी वैल्यू निकाल लिए, D1 D2 D3 की वैल्यू निकाल लिए, D निकल गया। ठीक, बाय क्रेमर रूल x इक्वल टू D1 अपॉन D, पढ़ेंगे तो x इक्वल टू D1 अपॉन D। D1 की वैल्यू कितनी आई है 4 और D की वैल्यू कितनी आई है -4, तो 4 अपॉन -4 कितना हो गया 1। y इक्वल टू D2 अपॉन D 4 अपॉन -4 -1 एंड z इक्वल टू D3 अपॉन D 4 अपॉन -4 -1। x y z की वैल्यू तीनों की वैल्यू -1 -1 -1 -1 आ